हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पूरी पार्टनरशिप का बेसिक इसी के अंदर है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका ओवरऑल वेटेज लगभग 10 मार्क्स का है। तो बेसिकली पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं अंडर द एग्रीमेंट और उससे होने वाले प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब मिनिमम 2 लोग होने ज़रूरी हैं। तो अगर मिनिमम 2 होने ज़रूरी हैं तो मैक्सिमम कितने होंगे। तो देखिए मैक्सिमम 50। अगर 50 से ज़्यादा आपके पार्टनर हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में तो क्या करें। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टनरशिप को बंद कर दो और एक कंपनी फॉर्म कर लो अगर 50 से ज़्यादा हो रहे हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ये तो आ ही सकता है कि मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। एक क्वेश्चन ये कई बार आया है कि ये मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ कहाँ पर है। तो ये लिखा हुआ है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती करके आते हैं, वो सोचते हैं पार्टनरशिप का प्रोविजन है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, सारी चीजें उसी सेम प्रोविजन से ली गई हूँ। तो ये मिनिमम मैक्सिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है हमें याद रखना है कि ये कंपनीज एक्ट से लिया गया है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट से। अब बात करें पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए रजिस्ट्रेशन एज सच कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो कराइए, आप नहीं चाह रहे तो मत कराइए। अगर आप कराते हैं तो इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, कल को अगर हमारा पार्टनरशिप वाला जो बिजनेस है ये बंद हो गया, ये डूब गया, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जितनी भी पर्सनल लायबिलिटी, वो पर्सनल एसेट होगी, उनको भी टेक ओवर करा जाएगा फर्म की लायबिलिटी की पेमेंट के लिए। एक इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ये सब थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली भी 1-2 एमसीक्यू आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं आएगा, 12th में ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल आना है। मगर जितना भी थ्योरी आ सकता है वो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाऊंगा। तो एक ये होता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है, अगर हमने किसी पार्टनर को रख लिया है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, उसको बोलते हैं बेटा माइनर पार्टनर। इसको हम बेनिफिशियल पार्टनर भी बोलते हैं। बेनिफिशियल पार्टनर क्यों बोलते हैं, बेनिफिशियल पार्टनर इसलिए बोलते हैं, इसको 2 बेनिफिट दिए जाते हैं। एक तो ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आता है, लॉस में इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जब जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा, इसको हिस्सा मिल जाएगा। अगर किसी साल लॉस हो गया तो भैया इसका कोई लेना देना नहीं, इसको कुछ नहीं देंगे। दूसरा इसका सबसे बढ़िया है कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कल को बिजनेस डूब गया तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई पैसा रिकवर नहीं करेंगे फर्म की लायबिलिटी के लिए। और जितने भी पार्टनर हैं उनके लिए तो रूल है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी एक्वायर्ड कर ली जाएगी, मगर इसके केस में इसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हम एक्वायर्ड नहीं करेंगे। अब जब भी आप कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैसे आएगा, तो एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए जब भी हम किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कराना चाहते हैं तो जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं सबकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे
तो ही हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 हमारे पार्टनर हैं, 9 ने एग्री कर लिया कि भाई किसी एक्स वाले नए पार्टनर को आप ले आइए, एक ने मना कर दिया, तो भी कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। एक इसमें बेटा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? देखिए पार्टनरशिप में होता क्या है, एक से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उन सबकी थिंकिंग अलग अलग हो। ऐसा जरूरी नहीं है आज हमारी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो हमेशा ही बनती रहेगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो उसके लिए आज एक रिटर्न में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं सारे के सारे पार्टनर्स, जिसके अंदर हम सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि भाई कौन पार्टनर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीजें हम क्या कर लेते हैं, पहले ही रिटर्न में ले आते हैं। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। तो रिलेशनशिप की बात करें हम तो इनमें रिलेशन होता है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कोई डील कराया और उस डील से हो गया लॉस, तो बाकी के पार्टनर ये नहीं कह सकते हम तो इसको जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था वो डील करके आया, क्योंकि देखिए लॉस तो कोई नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए क्या है, इस तरह एक सिंगल पार्टनर सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कंपनी के एजेंट होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, ऐसे जितने भी पार्टनर हैं वो कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इसलिए यहां पर बोला गया है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। एक और क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम LLP भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या करा गया है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया है। तो ऐसे तो सब यही बना लेंगे, तो सब ये नहीं बनाते। बेसिकली क्या है, इसमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के से होती हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में थोड़े रूल्स आपके रिलैक्सेबल हैं, इसमें थोड़े से रिजिड हैं, थोड़े से। अब बेसिकली क्या है, जब भी कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होगी उसके पीछे उसके सफिक्स में हमेशा LLP लिखा जाता है, तो उससे हमें पता लगता है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर LLP नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है। तो ये देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो थ्योरेटिकली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज जो हमारे न्यूमेरिकली भी काम आएगी, अगर किसी बिजनेस में कोई पार्टनरशिप डीड हो ही ना तो क्या होगा जी। देखिए वैसे तो हर एक बिजनेस में पार्टनरशिप डीड होती है, मगर कभी कभी क्या होता है वो रिटर्न में नहीं होती, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया जाता है। एग्रीमेंट और डीड में क्या फर्क होता है बेटा, एग्रीमेंट रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है, मगर जो डीड होती है वो हमेशा रिटर्न में होती है। तो हमने कोई एक एग्रीमेंट बना लिया, कोई डीड नहीं करी। आज तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, हम सब क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। कल को हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, एक कह रहा है भैया आप तो आते हो 12 बजे और मैं आता हूं 10 बजे, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, आपको कम मिलना चाहिए, या मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट इकट्ठे हो सकते हैं। तो अकाउंट से रिलेटेड ये 5 पॉइंट है जिनका हमें सॉल्यूशन देखना है कि इनका क्या सॉल्यूशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी
एंड कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स, और एक हो गया लास्ट प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। तो इन जनरली 5 प्रोविज़न होते हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा लग रही है, दूसरे की कम लग रही है। 2 पार्टनर हैं और भी, एक ने 10 लाख लगा रखे हैं, दूसरे ने 2 लाख लगा रखे हैं। तो ए तो कह रहा है कि भैया मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, बी कह रहा है नहीं मिलेगा। अब इसका कैसे सॉल्यूशन हो? तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। दूसरा क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है कि बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। तो अब क्या डिस्प्यूट चल रहा है कि एक पार्टनर कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए, दूसरा मना कर रहा है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर से हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। अब आते हैं सैलरी और कमीशन पे। एक पार्टनर ज़्यादा काम करता है, दूसरा कम काम करता है, तो वो हो सकता है सैलरी की डिमांड करे या कमीशन की डिमांड करे। तो उस केस में अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी को भी ना तो सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, कोई कम काम करे कोई ज़्यादा काम करे। अब एक केस स्टडी है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो वो कह रहा है कि अगर आप मार्केट से लोन लेते तब भी तो आप इंटरेस्ट देते, अब मैंने आपको लोन दे दिया तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल उसकी बात जो है बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम मार्केट से लोन लेते तो उस पर भी हमें ब्याज देना पड़ता। अब वो पार्टनर ने लोन दे दिया तो उसकी क्या गलती, उसे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इस केस में हम उसको 6% पर एनम, पूरे साल का 6% हम उसे इंटरेस्ट देते हैं। लास्ट केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो, तो देखिए जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो लोन फर्म ने लिया है, टेकन बाय फर्म, या लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है। अगर लोन फर्म ने लिया है तो उस पे 6% इंटरेस्ट अलाउ होगा। अगर कोई लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को तो उस केस में नो इंटरेस्ट इज चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वरना ओवरऑल हर एक क्वेश्चन में हमारे ये लगेंगे ही लगेंगे। सारी जितनी भी पूरी पार्टनरशिप आपकी 35 मार्क्स के 36 मार्क्स का पेपर आएगा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे। थ्योरेटिकली बेटा यही है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय।